गुड मॉर्निंग गाइस। और आज डेट है 2 जनवरी। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। हमने कल अदर सब्सटेंस पर जो कि 2% थे वहाँ पर छोड़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल्स, है ना। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ब्लड सेल्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जो ब्लड की जो ग्रोथ होती है ना, जो ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो टिल 25 ईयर्स ऑफ एज तक होती है ना। मतलब कहने का कि 25 साल की उम्र तक ही किसी ह्यूमन की ग्रोथ हो सकती है। और ग्रोथ विल टेक प्लेस इन द एपिफाइसिस विच इज प्रेजेंट ऑन, है ना, बोथ एंड ऑफ द बोन। तो फिर एपिफाइसिस अगर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊं तो कुछ इस तरीके की होती है हमारी बोन, है ना। इस तरीके की, है ना, इस तरीके की बोन होती है। तो जो जो ये रीजन होते हैं ना, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं एपिफाइसिक रीजन, है ना। तो जो ग्रोथ जो टेक प्लेस होती है वो इस तरफ से ही होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉइंट यही कहना चाहता है बस। और मेटाफाइसिक पार्ट या फिर रेड बोन मैरो इज द हाईएस्ट वेस्कुलराइज्ड पार्ट ऑफ द बोन। मतलब कि जो बोन मैरो जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड पार्ट ऑफ द बोन होता है। और इसके अंदर ही नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है ना। फिर अगले पॉइंट पर हम आते हैं, रेड बोन मैरो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल्स, है ना। स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स के अंडर में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो ये तीनों आते हैं स्टेम सेल्स के अंडर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं मेडुलरी कैविटी, उसको हम वाइट बोन मैरो भी कहते हैं। वाइट बोन मैरो का मीनिंग ये है कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हेल्प करता है ये फॉर्मेशन ऑफ फैट सेल्स, है ना। फैट सेल्स के फॉर्मेशन में ये मेडुलरी कैविटी या फिर हम इसको वाइट बोन मैरो भी कहते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो क्या करता है ना, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। या फिर हिमेटोब्लास्ट, ये जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए ना, ब्लास्ट लिखा हुआ, इसका मतलब होता है इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर ब्लड सेल्स, है ना। तो यहाँ इस बोन मैरो के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक इमेच्योर, एक मैच्योर। चलिए आगे देखते हैं। तो मैच्योर ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि इमेच्योर आरबीसीस, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीस, है ना। फिर अगली स्लाइड पर आते हैं, माइलोब्लास्ट, है ना।
माइलोब्लास्ट बोले तो इमेच्योर WBCs को कह देते हैं, है ना। तो न्यूट्रोफिल्स अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 60 to 70% होता है, और मोस्ट अबंडेंट WBC होता है। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे भी काम आ सकता है। वर्क ऐसे फेगोसाइटिक का मीनिंग होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कहलाता है फेगोसाइटिक, है ना, फेगोसाइटोसिस। और ये हाईली मोटाइल होते हैं, मतलब कि छोटे से इन्फेक्शन में भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर भी मैंने दे रखा है कि एक्यूट इन्फेक्शन में भी ये इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो ईओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 4%, बेजोफिल्स होते हैं 0.5 से 1% तक, और ये लीस्ट कॉमन होते हैं, है ना। और ये हिपैरिन के सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, नहीं हेल्प नहीं, मतलब कि हिपैरिन सिक्रेट करते हैं। तो इसलिए ये भी आप स्टार मार्क कर लेना, ये भी आ सकता है ना। फिर आता है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट जो है लार्जेस्ट WBC होते हैं, इंक्रीज इन द क्रोनिक इन्फेक्शन, है ना। और लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन WBCs होते हैं, ठीक है। और होम्योपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, है ना। हीमोपोइसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द रेड बोन मैरो। ये आपको याद रखना है ना, जो ब्लड होता है उस सारे सेल्स को मिलाकर ही कहा जाता है ना। तो जो स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है ना। तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ RBCs। तो RBCs का फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में ही होता है। एरिथ्रोपोइटिन, ओके। एरिथ्रोपोइटिन का मीनिंग होता है इट इज द हार्मोन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC secreted by the kidney। कहने का मीनिंग ये है कि ये एक हार्मोन होता है जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ RBC में, है ना। और ये सिक्रेट किया जाता है किडनी से, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर आते हैं ल्यूकोपोइसिस पर। ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ WBCs, है ना। और थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्लेटलेट फॉर्मेशन, जो कि सिक्रीट किया जाता है किडनी या फिर लीवर के द्वारा, है ना। तो गाइस ये छोटा सा टॉपिक हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और मैंने जो अपनी स्लाइड्स के अंदर जो लैंग्वेज डाली है वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में डाली है, जिससे कि हर कोई समझ पाए, है ना, हर कोई देख पाए। और मैं बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर किसी को समझ में आए। फास्ट बोल दूंगा तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला वो चीज़ का। तो ऐसे ही अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोग भी नॉलेज गेन कर सके, है ना। और मैं
आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ। ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं जब 10th क्लास में था तो मेरी हिंदी की टीचर थी, वो कहती थी ये बात कि विद्या माता सरस्वती का वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। तो अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो कुछ ऐसा होगा कि द नॉलेज इज द टीचर ऑफ माता सरस्वती, बाय शेयरिंग द टीचर विल इंक्रीज। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और अगली वीडियो में फिर एक इसके बाद वाले टॉपिक पे मुलाकात होगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही स्लाइड में दे देता हूँ, 9535181712। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।